अब आएगा सिक्स्थ एज, छठा दौर। सबसे ज्यादा इस दौर का मजाक उड़ाया गया है। स्टेज पर भी जब ये कैरेक्टर सामने आता है, ओल्ड एज, जब ओल्ड मैन का कैरेक्टर स्टेज पर आता है, ये ड्रामा है बाकायदा, एज यू लाइक इट, तो उसमें जब ये स्टेज पर आता है ओल्ड मैन का कैरेक्टर, तो लोग हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गेटअप क्या है? क्लाउन, जोकर। क्लाउन होता है ना, जोकर का कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो जाहिर है इस एज में इंसान जोकर ही बन जाता है। बाल सफेद हो रहे थे, डाई कर लिया। बुढ़ापे में कदम नहीं रखना चाहता इंसान, मूछें दाढ़ी सफेद हो रही थी, उसने डाई कर लिया। अब वो डाई करने के चक्कर में असल मूछें कहीं जा रही हैं और काला काला निशान कहीं जा रहा है, आउटलाइन बन रही है दाढ़ी की, है ना, साफ लग रहा है मार्कर से लाइन खींच के आया है, ठीक है ना। और फिर ये कि पुराने, जाहिर अब जिस्म कमज़ोर हो रहा है बुढ़ापे में, पहले ये तोंद फूली हुई थी, अब कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो अब जाहिर है कि लिबास भी ढीले ढाले हैं। अब जवानी के लिबास निकाल निकाल कर पहन रहे हैं, जवान नज़र आने को, लाल टी शर्ट, ब्लू जीन्स, ताकि जवान नज़र आए, हालांकि है नहीं जवान, ठीक है ना। तो वो मजाक बन जाता है इंसान। तो यहाँ पर ओल्ड एज का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है, हालांकि सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल एज है। मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है एक फैचलेस मैन के ऊपर तंज करना है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? द सिक्स्थ एज, छठा दौर जो है, shifts into the lean and slippered pantaloon. Lean and slippered. बेटा लीन का मतलब होता है लूज, ये वाला ढीला वाला लूज। हेलो ऐसी लूज तो खोने वाला लूज है ना, ये लूज ढीला डाला। स्लिपर्ड, स्लिपरी, यानी फिसलने वाला। पैंटलून, अब इसके लिए उर्दू में कोई लफ्ज नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज थी ही नहीं, अंग्रेज लेकर आया, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई ये क्या पहने हुए? उसने कहा पैंटलून, तो हमसे पैंटलून तो मुंह से निकला नहीं, हमने कर दिया उसे पतलून, पतलून हो गया वो। अच्छा आजकल भी आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं पैंट, क्या पहने हुए हो? पैंट नहीं, पैंट्स, एस जरूर लगाना, क्योंकि एक पांचा है पैंट, एंड यू आर वेयरिंग अ पेयर ऑफ पैंट्स। भाई दोनों में पहना है ना यार, क्या एक पहन के घूम रहे हो? तो ट्राउजर्स, पैंट्स, ये चीजें हमेशा पेयर में होती हैं, प्लूरल होती हैं, सिंगल नहीं होती, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ पैंट्स को कहा गया है पैंटलून, पतलून। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून। छठा दौर इंसान को ले गया ढीली ढाली फिसलने वाली पतलूनों के दौर में, क्योंकि अब तोंद कम होती जा रही है, जिस्म कमजोर होता जा रहा है, तो पतलून अटकेगी नहीं, फिसलेगी। तो ओल्ड मैन का जो गेटअप है ना इंग्लिश जेंटलमैन का, वो आज भी आपको यही मिलेगा। देखो हाँ, ये इस तरह का गेटअप है, ठीक है ना। ये यूं आ रहा बेचारा। अब ये पतलून जो है जाहिर है कि इतनी ढीली हो चुकी है कि कमर पे, कमरिया पे टिक नहीं सकती, अटक नहीं सकती, तो अब लटक सकती है। तो अब पतलून को कंधे पे लटका लिया, ये देखो गेलिस, ओल्ड मैन का, इंग्लिश जेंटलमैन का ओल्ड एज में ये गेटअप पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है आज भी, ये गेलिस बांधते हैं। क्यों? क्योंकि अब वही पतलून है जो फिफ्थ एज में वो पहनता था, तो बड़ी मुश्किल से और फंस के पहनता था, और अब वो हो गई ढीली, जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो रहा है, ओल्ड एज में जा रहा है, तो अब वो कैसे रुकेंगी? तो वो यहाँ से कंधे पे लटका ली, पीछे से बांध दिया ना। तो ये गैलेस या गेटर्स या सस्पेंडर्स या जो भी कह लें आप इसको, बहुत सारे नाम है इसके, उसकी मदद से पतलून को रोका जाता है, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है ना। लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, राइट, ठीक है। अच्छा जी, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, अब नाक पे चश्मा धरा है, बीनाई कमजोर हो गई है, जिस्म कमजोर हुआ, बीनाई भी कमजोर हो गई,
नाक पे चश्मा धरा, एंड पाउच ऑन साइड, बगल में एक थैला है। अब मुझे याद पड़ता है हमारे दादी अम्मा ने क्या किया था, कपड़े का रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़ के ना सिलाई करके एक बटवा सिया था, जिसमें नेफा बनाया था, उसमें डोरियां डाल दी थी। एक डोरी खींचो बंद हो जाएगा, दूसरी डोरी खींचो खुल जाएगा ना, जैसे आजकल वो शादी में छुआरे की पोटली मिलती ना, ऐसा बड़ा सा बनाया। तो हमारे दादा अब्बा क्या करते थे, उसके अंदर पान की डिबिया, छालिया, तंबाकू उसी थैले में रखते हैं, करीब का चश्मा, दूर का चश्मा, बत्तीसी सब उसी में बंद कर दी, है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ी बत्तीसी निकाली, खूब खाना खाया, दो दुला के वापस उसमें रख दी, है ना। पुराने लोग ऐसे ही करते थे। करीब का चश्मा चाहिए, वो थैला खोला, चश्मा लगाया, पढ़ लिया, उसके बाद चश्मा वापस, जो चीज़ चाहिए उसी में से बरामद हो रही है, उसी में वापस जा रही है, क्योंकि रख रख कर भूलने की आदत हो गई ना। अच्छा, उसकी डोरियां भी बड़ी खूबसूरत होती थी, यूँ बटवा हाथ में, डोरियां यूँ कलाई पे लटकी हुई है ना। और ढीले ढाले पजामे, वो लीन एंड स्लीपर पैंटलून का जिक्र आया तो मुझे याद है, इलाहाबाद के, अमरोहे के, लखनऊ के लोग जो है ना, वो पजामे भी ऐसे पहनते थे कि पहले ठोकर मार के पांचा आगे फेंको, फिर पाँव आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। तो वो ढीले ढाले, जाहिर है वो ढीले ढाले इसलिए कि जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, अब उनका लिबास ढीला ढाला नजर आ रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बटवे की ज़रूरत है, हाथ में लेके फिर रहे हो, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन छोटा सा 3310 उसी में से बरामद हो रहा है, उसी में वापस जा रहा है, ठीक है ना। तो बीनाई भी कमज़ोर, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर, और अब याददाश्त भी कमज़ोर। अगला जुमला दे, हिज यूथफुल होज। भाई होज किसे कहते हैं? होज से बनाए लफ्ज होजरी, होजरी कपड़ा वगैरह जो होता है ना, इसको कहते हैं। तो होज का मतलब है यहां ड्रेस, लिबास, क्लोथ्स। हिज यूथफुल होज, होज वैसे कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर जो कवर होता है उसे होज कहते हैं, तो लिबास भी कवर है ना जिस्म का। हिज यूथफुल होज, जवानी के लिबास, वेल सेव्ड, बड़े बचा बचा कर रखे थे। देखना, लोग बचा बचा के रखते हैं, बारात की शेरवानी, वलीमे का सूट, फिनाइल की गोलियां लगाकर थैलियों में पैक करके संदूकों में दबा के रखते हैं, है ना। और फिर वो निकलते हैं बुढ़ापे में, किसी खास रिश्तेदार की शादी है तो वलीमे का सूट पहन के जा रहे हैं, या बारात की शेरवानी निकाल के पहन रहे हैं, है ना। खवातीन में भी होता है, ठीक है ना, खानदान की किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है तो वो वलीमे का खरारा जो है वो गरारा पहन के जाएंगे, है ना। तो ओल्ड एज में जो है वो एक ट्रेडिशन है वो। हिज यूथफुल होज वेल सेव, जवानी के लिबास जो बड़े बचा बचा के रखे थे अब निकल रहे हैं। तो अब क्या आलम है, A world too wide for his shrunk shank। बेटे ये shrunk जो है, ये V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ श्रिंक, श्रिंक की थर्ड फॉर्म। अच्छा, श्रिंक का मतलब क्या होता है? सुकड़ना। थर्ड फॉर्म ऑफ श्रिंक एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो श्रंक का मतलब है सुकड़ी हुई, पतली दुबली, सुकड़ी हुई। शैंक किसे कहते हैं? शैंक कहते हैं पिंडली को। अब ये नया लफ्ज होगा पिंडली, बताए तो। देखो भाई, हाँ, ठीक है भाई। अब देखो, ये है थाई, लॉइन। अब पढ़ो LION, लाइन, बबर शेर, और ये है लॉइन। हमारे यहाँ बबर शेर को लॉइन कहते हैं, लॉइन नहीं होता बेटा, लाइन होता है। ओ की आवाज नहीं है उसमें बिल्कुल भी, ओ की आवाज निकालोगे तो ये हो जाएगा। ये क्या है? नी, ये शिन, तो, फुट, हील, ये है जनाब जिसको कहते हैं शैंक, शैंक, पिंडली। लेकिन यहां शैंक का मतलब है टांगे, लेग्स। अब वो कह रहा है अ वर्ल्ड टू वाइड, एक वसी दुनिया है, फॉर इज श्रंक शैंक, उसकी सुकड़ी हुई पतली दुबली टांगों के लिए।
वो लिबास जो जवानी के लिबास थे, बचा बचा के रखे थे, अब पहन रहा है ना, तो अब जब वो पहनता है तो उस लिबास में उसकी टांगें घूम फिर सकती हैं। इतना कुशादा लिबास हो गया वो उसके लिए, अब वर्ल्ड टू वाइड, ठीक है ना। तो मजाक उड़ाया जा रहा है। His big manly voice, उसकी बड़ी भारी भरकम घन गरज वाली मर्दाना आवाज, is turning again, फिर से लौट रही है। किस तरफ लौट रही है? Towards the childish treble। भाई ये ट्रेबल का वर्ड जो है ना, ये है shrillness of sound, आवाज की बारीकी। किसी साउंड सिस्टम पर देखना, डेक वगैरह पर, इसीलिए मुझे बजाज पसंद है, सही वक्त पे चाय लेकर आता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो किसी साउंड सिस्टम पर देखो, वॉल्यूम कंट्रोल जहां से होता है वहां दो रेगुलेटर्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है ट्रेबल एंड बेस। अच्छा, ये वर्ड जो ना बेस नहीं है, बैस है। हम लोगों पाकिस्तानियों ने बेस कर दिया, हमने तो पेप्सी को पेप्सी कर दिया। ये बेस है। बेस कहते हैं आवाज के मोटेपन को, लाउडनेस को, और ट्रेबल कहते हैं आवाज की बारीकी को, यानी पिच को। तो पिच ऑफ द साउंड बढ़ानी हो तो ट्रेबल को बढ़ाते हैं, और लाउडनेस ऑफ साउंड बढ़ानी हो तो बेस को बढ़ाते हैं, जिसे हम बेस कहते हैं। तो उसकी आवाज में बड़ा बेस है भाई, वह बेस नहीं बेस है, ठीक है ना। तो चाइल्डिश ट्रेबल, अब उसकी घन घरज वाली जो आवाज थी वो फिर से बचकाना बारीक आवाज की तरफ लौट रही है। पाइप्स एंड विसल्स इन साउंड, अब उसकी आवाज में सीटियां और बाजे बज रहे हैं। भाई अब गले में दमखम तो है नहीं, बुढ़ापा आ गया ना, गले में दम कहां से आएगा। तो अब जब घन गरज वाली आवाज में चिल्लाकर रोक डालना चाहते हैं तो अजीब आवाज फट जाती है, बाजा से निकल जाता है। ये पाइप्स हो गए। विसल्स, अब एक दो दांत झड़ गए सामने के, खिड़की झरोके खुल गए, अब मुंह में हवा रुकती नहीं है, जब बोलते हैं तो मुंह से फक से हवा निकल जाती है। खास तौर से एरोबिक कॉन्सोनेंट्स एस, एश, एफ, इन साउंड्स पर तो हवा कहां से रुकेगी, मुंह में दांत ही नहीं है ना, तो हवा निकल जाती है, सीटी सी बजती है, हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है ना, राइट। अच्छा जी, अब आइए नेक्स्ट स्टेज पर, लास्ट सीन ऑफ ऑल। अब जिंदगी के ड्रामे का आखिरी मंजर, आखिरी मंजरनामा क्या है? दैट एंड्स, है ना, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। आखिरी मंजर जो क्या है? अंजाम है, स्ट्रेंज, अजीब, और इवेंटफुल, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प तारीख का, एक दिलचस्प और अजीब तारीख का अंजाम है, ठीक है ना। द सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी दूसरा या लौट कर आने वाला चाइल्डिशनेस, क्या कहेंगे हम इसे? बचपन नहीं बेटा, बचपन कभी नहीं लौटता, बचकानापन। बचपन बच्चे में होता है, बचकानापन बड़े में होता है। चाइल्डहुड कहते हैं बचपन को, चाइल्डिशनेस कहते हैं बचकानापन को, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। बचकानापन फिर से लौट कर आ गया। जो होता है ना इस एज में, जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह जिद्दी हो जाते हैं, हर चीज पर जिद कर रहे होते हैं ना, मचल रहे होते हैं। एंड मेयर ऑब्लिवियन, मेयर का वर्ड फिर आया, जस्ट, फकत, महज, नेगेटिव मानों में, नेगेटिव मीनिंग में, मेयर ऑब्लिवियन, कि बस अब फकत क्या है? ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन क्या है? अनकॉन्शियसनेस, बेखबरी, बेहोशी का दौर है, किसी शय की खबर नहीं, किसी शय का होश नहीं, अजीब बेखबरी बेहोशी का दौर है, ठीक है ना। ऑब्लिवियन। सा, टीथ, ये वर्ड जो मैं पढ़ रहा हूं आज की इंग्लिश में इसे पढ़ा जाता है सेंस, लेकिन
हम पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन पीरियड की इंग्लिश। लिटरेचर में इस बात का जरूर ख्याल रखना, जिस एज की इंग्लिश पढ़ रहे हो उस एज की प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल होगी। ये फ्रेंच का वर्ड था जो इंग्लिश में आया था, एलिजाबेथन पीरियड में इसको पढ़ते थे सा, अब इसको पढ़ते हैं सेंस। ठीक है, सा का मतलब एक्चुअली होता है नो, लेकिन विदाउट भी कह सकते हैं हम। जैसे हम किसी वर्ड के बाद सफिक्स लगाते हैं लेस, जैसे टीथलेस। अब टीथलेस का मतलब है बगैर दांत के, तो फ्रेंच में कहेंगे सा टीथ, प्रीफिक्स लग जाएगा, ये वाले मीनिंग है। अब कह रहा है सा टीथ, नो टीथ, मुंह में दांत नहीं है। तो देखो ना, लौट के आया ना बचकानापन। जब दुनिया में आया था मुंह में दांत थे नहीं, अब जा रहा है अब भी नहीं है, है ना। जब दुनिया में आया था नहारी पाए खा सकता था नहीं, दूध दलिया पे गुजारा था, अब जा रहा है अब भी दूध दलिया सागुदाना इसी पे गुजारा है बस, है ना। सा आइज, जब दुनिया में आया था दोनों आंखें सलामत थी, होश नहीं था क्या देख रहा हूं, अब जा रहा है अब तो आंखें भी सलामत नहीं, बीनाई भी गई। सा टेस्ट, जब आया था तो पसंद नापसंद के नखरे थे नहीं, अब जा रहा है अब भी कोई पसंद नापसंद के नखरे नहीं, जो दे दे वो, है ना। सा एवरीथिंग, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। तो बेटा जैसा बेबस आया था वैसा ही बेबस जा रहा है। जब आया था चारों हाथ पांव सलामत थे, उठ बैठ नहीं सकता था, अब जा रहा है अब भी चारों हाथ पांव सलामत है, टूटे नहीं है, लेकिन बिस्तर पे पड़ा है। ठीक है ना। तो दिस इज द हेल्पलेसनेस ऑफ द फैटलिस्ट मैन। जो एम्बिशियस है ना बेटा, वो इन स्टेजेस से नहीं गुजरता। लाजमी नहीं है कि वो सोल्जर बने। जो एम्बिशियस है वो स्कूल अनविलिंगली क्यों जाएगा भाई, उसे बनना है डॉक्टर, वो एम्बिशन है उसका, तो शौक से जाएगा पढ़ने। सोल्जर क्यों बनेगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा। फिर ओल्ड एज में वो इतना अजीब जोकर क्यों बनेगा भाई, वो तो जवानी से एक्सरसाइज करता आ रहा है, सिगरेट नहीं पी रहा, सब कुछ है ना। वो एम्बिशियस है तो उसे आगे की परवाह है ना। तो वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहा है, अपनी एनर्जी का भी ख्याल रख रहा है, तो वो इस तरह बेबसी के आलम में क्यों जाएगा। ठीक है ना। जो एम्बिशियस है वो तो अपने एम्बिशन को सामने रखकर और फिर एक्शन करेगा। ठीक। और फिर जब हम किसी पर तंज कर रहे होते हैं तो उसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट नहीं करते। यहाँ शेक्सपियर ने देख लीजिए 7 के 7 एजेस में कहीं कोई पॉजिटिव बात नहीं की, नेगेटिव पॉइंट्स ही हाईलाइट किए हैं, क्योंकि वो तंज कर रहा है भाई। और जो ड्रामे की सिचुएशन है वो बता रही है कि फेटलिस्ट सोसाइटी पर तंज हो रहा है। एम्बिशियस पर्सन तो वो खुद है जैक्स। ठीक है, चलें यहां तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।